सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, आज अगला ज़िला करते हैं हम अपना। ये सीरीज़ चल रही है हमारी हरियाणा के ज़िलों के बारे में। हरियाणा में 22 ज़िले हैं। उन 22 ज़िलों में 6 मंडल है। और जो मंडल है रोहतक मंडल, उसी मंडल के अंदर कौन आता है? हमारा दादरी आता है। तो पहले समझिए रोहतक मंडल में कौन से ज़िले हैं। देखिए, ये रोहतक है यहाँ पर हरियाणा में, ये भिवानी है, ये चरखी दादरी है, ये झज्जर है और ये सोनीपत है। यानी ये 5 ज़िलों का जो समूह है, इसी को मिला के कहते हैं हम रोहतक मंडल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भिवानी एक ज़िला हुआ करता था इतना बड़ा, लेकिन क्या होता है 2016 में, एग्जैक्ट डेट थी 4 दिसंबर 2016, भिवानी में से एक इलाके को तोड़ा जाता है और उसको नए ज़िले के तौर पर बना दिया जाता है। और वही है कौन सा? हमारा चरखी दादरी। और ये हरियाणा का कौन सा ज़िला बनता है? 22वां ज़िला। सबसे आखिरी में जो ज़िला बनता है वो भी कौन सा? हमारा चरखी दादरी। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है। अगर आप देखो इसके मैप के बारे में, तो ऊपर की साइड भिवानी, इधर रोहतक जिस मंडल का ये हिस्सा है, रोहतक के नीचे क्या है? झज्जर, और इधर क्या है? हमारा महेंद्रगढ़। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये हरियाणा का एक ऐसा ज़िला है जो किसी और राज्य की बाउंड्री को टच नहीं करता। यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर क्या है? हमारा पंजाब, और यहाँ पर क्या है? हमारा यूपी। तो ये जो चरखी दादरी है, ये किसी भी राज्य की, अन्य राज्य की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा। तो पहली बात तो ये। ऐसे ही रोहतक भी किसी और राज्य की बाउंड्री को टच नहीं करता। देखिए, रोहतक यहाँ दिल्ली को टच करता है, लेकिन दिल्ली एक राज्य नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, हरियाणा के दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी और राज्य को टच नहीं करते। एक हमारा चरखी दादरी और एक रोहतक। और चरखी दादरी तो ना किसी केंद्र शासित प्रदेश को टच करता। तो चरखी दादरी बिल्कुल सराउंडेड है हरियाणा के ज़िलों से। पहली बात तो ये। अब देखिए, इसका नाम पहले होता था दादरी, लेकिन समय के साथ इसका नाम बदल के कर दिया गया चरखी दादरी, क्योंकि जहाँ पर दादरी है उसी के पास लाई करता है एक गाँव जिसका नाम है चरखी। तो उसी गाँव के नाम पर हो गया चरखी दादरी। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे इसके नाम पड़े हैं और क्या क्या हुआ है। देखिए, जो दादरी है, इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो पृथ्वीराज चौहान हुए एक राजपूत वंश में। लगभग 1191 और 1192 में इन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े हैं करनाल के अंदर। वही पृथ्वीराज चौहान थे ये, जो मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, ये तराइन के 2 युद्ध। तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था बिल्लवराज चौहान। तो वैसे पृथ्वीराज चौहान राजस्थान में राज करते थे, अलवर में। तो अगर मैप देखें तो यहाँ पर राजस्थान लाई करता है, अलवर लाई करता है इस साइड जाके। तो वहीं पर राज कौन करते थे? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन फिर क्या होता है, उनका जो बेटा होता है बिल्लवराज चौहान, इनकी मृत्यु के बाद सत्ता किसके हाथ में जानी है उसके लिए लड़ाई हो जाती है इनके बेटों में। और आंतरिक परिवार में दिक्कतें होने की वजह से बिल्लवराज चौहान क्या करते हैं, राजस्थान को छोड़ के इस जगह पर आकर बस जाते हैं। और माना जाता है कि जो चरखी दादरी है उसको किसने बसाया था? बिल्लवराज चौहान ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरखी दादरी किसने बसाया? बिल्लवराज चौहान। किसके बेटे थे? पृथ्वीराज चौहान के। इतनी बात क्लियर है। यही मैप मैंने बनाया है दादरी का। देखिए, यहाँ पर क्या है? हमारा चरखी दादरी। ऊपर क्या है? हमारा भिवानी है, पूरा भिवानी में से टूट के बना है ये चरखी दादरी। और अगर यहाँ पर देखे जाए कुछ जगहें हैं, जैसे कि एक सौंफ है, ये गांव के नाम है, सौंफ, मिर्च, रावलाधी। तो ये गांव है। तो मैंने क्यों बताया ये गांव? यहाँ से एक ऐसे नहर जाती है इस तरीके से, और उस नहर के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में मेंढक मिलते हैं, मेंढक। और मेंढक को ही संस्कृत में कहा जाता है दादुर। तो माना जाता है कि इस नहर के अंदर इतने सारे मेंढक हैं, उस मेंढकों की अधिकता के कारण संस्कृत में जो वर्ड है हमारा दादुर, उसी दादुर वर्ड से क्या पड़ा? इसका नाम दादरी। तो ऐसी मान्यता है कि इसका नाम दादरी क्यों पड़ा, क्योंकि संस्कृत में एक वर्ड होता है दादुर। ये एक झील है, झील कह सकते हो आप, जो कहाँ से है? दादरी, रावलाधी, मिर्च और सौंफ, ये ऐसे घूम के जाती है। अब अगली बात, एक और बात आती है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संत दादू दयाल का संबंध किस जिले से था? तो उनका भी संबंध कहाँ से था? दादरी। तो यहाँ पर भी कुछ दादू ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे दादरी में है,
ठीक है, तो कहा जाता है कि इनके नाम के ऊपर भी दादरी नाम पड़ा हो सकता है। तो अब तक देखा हमने कि बिल्लवराज चौहान ने इसे बसाया। इसके नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक मेंढक ज़्यादा थे, और दूसरा दादू दयाल के नाम पर भी पड़ा हो सकता है। अब कुछ कुछ जगहें देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है शामसर तालाब। अब शामसर तालाब क्या है? महाभारत के टाइम पे पांडव और कौरव, इनके खिलाफ क्या हुआ? आपस में युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों का। तो हर एक योद्धा ने अपने अपने कैंप लगाए अपनी सेनाओं को ठहराने के लिए। तो ऐसे पांडवों ने एक कैंप लगाया था, कहाँ पर? इस सामसर तालाब के पास में। और सामसर तालाब कहाँ है हमारा? चरखी दादरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इतना आएगा, शामसर तालाब कहाँ पर है? महाभारत काल में तो पांडवों ने यहाँ पर कैंप लगाया था, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है? जहांगीर के टाइम पे मुगल काल में एक सेठ हुआ है, सेठ सीताराम। तो आप इसे ऐसे याद रख लेना, यहाँ पे कुछ शाम आ रहा है, शाम यानी कृष्ण जी, और यहाँ पर राम आ रहा है, राम भी क्या है? कृष्ण जी के एक दूसरे अवतार है, यानी इन एक दूसरे के अवतार है, विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तो याद करना, शामसर तालाब को सीताराम ने बनवाया था, यानी इसने क्या किया था? रिनोवेट कराया था, फिर से पुनर्निर्माण करवाया था इस तालाब का। किसने? सेठ सीताराम ने। तो इतनी बातें आपको जाननी थी इस तालाब के बारे में, शामसर तालाब। अब अगली जो बात है वो देखिए आप, एक संप्रदाय होता है नाथ संप्रदाय, जैसे गुरु गोरखनाथ सुना होगा आपने नाम। तो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से ही थे। तो उस संप्रदाय का एक धाम है इस जगह पर चरखी दादरी में, जिसका नाम है कपूरी धाम। और इस कपूरी धाम से ही आप याद कर लो कि यहाँ पर ही लाई करती है क्या? कपूरी पहाड़ियाँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर? हमारे चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, तो हमने एक तालाब देख लिया, एक पहाड़ी देख ली, और एक धाम देख लिया हमने अब तक। अब देखिए क्या होता है, 1857 की क्रांति में ये जो इलाका था चरखी दादरी, ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये उस समय पर झज्जर रियासत का हिस्सा था। अब झज्जर रियासत खुद अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो जब 1857 की क्रांति दब जाती है, तो क्या होता है फिर? इस चरखी दादरी को इस झज्जर जिले से अलग करके ऊपर यहाँ पर जिंदलाई करता है हरियाणा में। अगर मैप देखोगे आप हरियाणा का, तो ये देखिए हरियाणा का मैप, तो ये है यहाँ पर जिंद। तो क्या किया जाता है? इस चरखी दादरी को झज्जर रियासत से अलग करके जिंद रियासत में मिला दिया जाता है, क्योंकि जिंद रियासत खुद अंग्रेजों के साथ थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की एकता को तोड़ने के लिए इस चरखी दादरी को इस झज्जर रियासत से अलग करके जिंद रियासत में मिला दिया जाता है। तो ये बात हमें जाननी थी कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुराने समय में जब ये जिंद रियासत का हिस्सा बन जाता है चरखी दादरी, तो ये जिंद रियासत का मुख्यालय बन जाता है क्या? चरखी दादरी। तो यद्यपि जिंद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय हमारा चरखी दादरी बना, फिर भी ये जिला नहीं बनाया गया जब 1966 में जिले बनाए गए। देखिए, जब हरियाणा बना 1966 में, तो 7 जिले बनाए गए थे। उन 7 जिलों में चरखी दादरी का नाम था ही नहीं, क्योंकि चरखी दादरी खुद खुद कब बना है? 4 दिसंबर 2016 को। ठीक है भाई, तो इतनी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की इससे। अब एक और बात आती है, एक बहुत बड़ा सीमेंट कारखाना खुला था यहाँ पर 1939 में। और ये किसने खोला था? सेठ रामकिशन डालमिया। देखिए, देखा जाए तो श्याम, राम, राम, तो कहीं ना कहीं राम और श्याम के बारे में जहाँ पर भी थोड़ा सा आपको लगे, इन नामों को याद कर लीजिए आप, तो आपको फ़ायदा होएगा। तो जो रामकिशन डालमिया था, उसने एक जर्मनी का एक प्रोजेक्ट उठाया, यानी जर्मनी के साथ संधि करके क्या किया? सबसे बड़ी फैक्ट्री खोल ली 1939 में। लेकिन क्या होता है, ये बाद में फैक्ट्री डूब जाती है, और आज के समय पर ये फैक्ट्री बंद पड़ी है चरखी दादरी के अंदर। बहुत बड़ा कारखाना है। तो उस समय पर जब ये खुली थी 1939 में, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का उद्योग था ये। फिर क्या होता है, 1981 में इंदिरा गांधी इसको सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हवाले कर देती है, इसको, इस बड़े सीमेंट कारखाने को, यानी फिर इसका अस्तित्व कम हो जाता है। ठीक है, तो डालमिया इतना बड़ा नाम था कि एक समय को चरखी दादरी को डालमिया दादरी भी कहा जाता था। ठीक है, ये नाम पड़ गया था इस व्यक्ति की वजह से। तो हमने यही देखा कि एक बहुत बड़ा सीमेंट कारखाना हुआ करता था, कहाँ पे? हमारा चरखी दादरी के अंदर। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। एक तो इमलोटा जगह है दादरी में, वहाँ पर क्या है? हमारा हनुमान जी का मंदिर है। और वहाँ पर फाल्गुन की 10वीं को मेला भरा जाता है। फाल्गुन महीना होता है, जैसे चैत्र, आषाढ़, ऐसे ही एक महीना होता है, कौन सा? फाल्गुन। तो फाल्गुन की 10वीं को वहाँ पर हनुमान जी का मेला भरता है, कहाँ? इमलोटा में।
और जैसे ही आपको हनुमान जी याद आए तो याद कर लेना एक और मंदिर है, रंगीला हनुमान मंदिर। ठीक है, अलग अलग रंग होते हैं हनुमान जी के भी, कहीं पर उनके ऊपर चिट्टा रंग होता है, जैसे चिट्टा मंदिर है जो, वो कहाँ पे हमारा यमुनानगर के अंदर है। कहीं पर केसरी रंग होता है उनके ऊपर। तो याद रखना रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ है हमारा, चरखी दादरी के अंदर है। एक बात और, एक पीर है पीर मुबारक शाह, तो इनका मकबरा भी कहाँ है हमारा, चरखी दादरी के अंदर। तो मैंने इन सारी बातों को याद करने के लिए एक लाइन बनाई है कि दादी मुबारक हो शाम लौट आया। अब दादी से आप याद करना दादरी, मुबारक से याद करना आप पीर मुबारक शाह का मकबरा, पीर मुबारक शाह का मकबरा। शाम से याद करना मैंने अभी बताया जो शामसर तालाब, और लोट से याद करना आप इमलोटा। आपके दिमाग में जैसे ही इमलोट आए तो इमलोटा से याद करना हनुमान जी, कि वहाँ पर एक मेला भरता है फाल्गुन में, और जैसे ही हनुमान जी याद आए तो याद करना रंगीला हनुमान मंदिर। तो इसी तरीके से आप माइंड मैप बना के, अपने माइंड के अंदर मैप्स बना के चीज़ों को याद कर सकते हो लंबे समय तक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। एक महिला हुई है चंद्रावती। तो चंद्रावती इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो पहली महिला सांसद बनी थी, हरियाणा से जो पहली महिला सांसद बनी थी वो कौन थी, चंद्रावती। अब सांसद क्या होता है, पार्लियामेंट होती है भारत की, उसमें लोकसभा है और राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। तो पहली महिला जो हरियाणा से सांसद बनी थी वो कौन थी, चंद्रावती। तो इसलिए ये बात फेमस हो गई, इस व्यक्ति का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है। अगली बात, 1990 में ही इसको राज्यपाल बनाया गया था पौंडुचेरी का। ठीक है, अब अगली एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। जो सांसद है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हरियाणा में कितने सांसद चुने जाते हैं लोकसभा में, कितने जाते हैं राज्यसभा में, और हरियाणा की खुद विधानसभा में कितने मेंबर हैं विधानसभा में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लोकसभा से कितने व्यक्ति जाते हैं हरियाणा से, राज्यसभा से कितने व्यक्ति जाते हैं हरियाणा से, और हरियाणा की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से कितने व्यक्ति हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट करना इनको। ठीक है, अगली बात, एक व्यक्ति हुए हैं हुकुम सिंह। तो 1990 से 1992 के बीच ये हरियाणा के सीएम रहे हैं, और इन्होंने ही एक आयोग बनाया था गुरनाम आयोग, जो कि जाट आरक्षण को देखने के लिए था। ये थोड़ा हुकुम सिंह के बारे में जानना जरूरी हो गया, क्योंकि हुकुम सिंह का भी जन्म कहाँ हुआ था, हमारा चरखी दादरी के अंदर। अब हुकुम सिंह के बारे में मैं बता दूं आपको, क्या हुआ था हरियाणा के अंदर 1990 में जो सीएम थे वो थे हमारे चौधरी देवीलाल। तो देवीलाल जी हमारे सीएम थे, लेकिन देवीलाल जी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला लिया और उनको सेंटर में बुला के क्या बना दिया गया, डिप्टी पीएम। तो उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा हरियाणा में। तो 1990 में वो सीएम पद छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी पीएम बन जाते हैं इंडिया के। फिर क्या होता है, सीट खाली हो जाती है सीएम की हरियाणा में, तो ये अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को क्या बना देते हैं, अपने बेटे को ये सीएम। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ठहर नहीं पाती, बार बार गिर जाती है। तो इसी बीच उस समय पर 1990 में एक सीएम बनते हैं कौन, हुकुम सिंह। और वही हुकुम सिंह कहाँ से थे, हमारे चरखी दादरी से। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने बताने की कोशिश की है। किसी दिन मैं सारे सीएम ऑफ हरियाणा पे एक वीडियो जरूर डालूंगा, कौन सीएम कैसे बना। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमने कवर करने की कोशिश की। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि चरखी दादरी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई एक तो ब्रांड प्रोडक्ट हो गए, नाइकी के शूज़, रीबॉक के शूज़, लेकिन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कौन फेमस है, हमारा चरखी दादरी। ठीक है, अगली बात, हरियाणा में एक पत्थर मिलता है एक जगह पर दादरी के अंदर, जिसका नाम है हिलना पत्थर। अब हिलना पत्थर ऐसा है जो इंडिया के अंदर सिर्फ चरखी दादरी में ही मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिलना पत्थर इनमें से किस जिले में पाया जाता है, हमारे दादरी जिले में। और लास्ट के जो 2 फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार है कि सूर्य नमस्कार में वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ में। एक तो 1 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा बार सूर्य नमस्कार करने का, 1 घंटे में सबसे ज़्यादा 780 बार सूर्य नमस्कार किया है। नाम क्या है, सत्यदेव। ये याद कर लीजिए कि सत्यदेव इनमें से किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार में एक रिकॉर्ड बनाया। तो वो कहाँ से, हमारे दादरी। ऐसे ही लगातार 36 घंटे और 21 मिनट सूर्य नमस्कार करने का
रिकॉर्ड किसके पास है? संदीप आर्य। तो सत्यदेव और संदीप आर्य दोनों कहाँ से? हमारे दादरी से। तो यही बातें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश की। होप यू लाइक इट। तो इसको देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको ध्यान से एक बार पढ़िए। मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसको ज़रूर कर लोगे। और सारी वीडियोस चैनल पे डाल दी गई है, हरियाणा के कई सारे ज़िले कवर कर लिए अब तक, 8 से 9 ज़िले हम डाल चुके हैं, तो आप ज़रूर देखें। और अकेडमी पे आप आ सकते हो, ओम अकेडमी नियर कमानी चौक, यमुनानगर। तो वहाँ पर फ्रेश बैच चल रहे हैं हमारे बैंकिंग के लिए 10 AM। आप एडमिशन ले सकते हो कभी भी आकर, ठीक है। 10 AM हमारा बैच है। और अगर आप HSSC पढ़ना चाहते हो, अकेडमी पे भी बैच चल रहा है और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो 11 बजे। सो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड होप यू लाइक इट।